आपका नाम ऐसा है, उसमें गुलाम भी है और आजाद भी है, और 50 साल आपने अपने जीवन के इस पार्टी को दिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 50 साल आपने गुलामी की और अब आप आजाद हैं? नहीं, गुलामी तो मैंने कभी भी नहीं की। मैंने जिसके साथ काम किया आज़ादी से किया, और जो मैं सोचता था उसको बड़ी आज़ादी से बोला, चाहे वो संजय गांधी का ज़माना हो, इंदिरा गांधी का ज़माना हो, राजीव गांधी का ज़माना हो, केसरी जी का हो, नरसिम्हा राव जी का हो, मनमोहन सिंह जी का हो, सोनिया जी का हो। लेकिन जब हमें लगा कि अब आज़ाद बोलने से, आज़ादाना तरीके को बोलने से अच्छा नहीं लगता लीडरों को, या उसकी सुनवाई नहीं होती है, या लोग चाहते नहीं है लीडरशिप में, हमने छोड़ दिया। जैसा हमारे शो का भी नाम है सीधी बात, सीधी बात किसी को अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो अगर आपने जो इतना 50 साल का तजुर्बा है, गांधी परिवार में आपने सबके साथ काम किया, तो सीधी बात सबसे ज्यादा जो आप करते थे किसको चुभी? आपने कहा इंदिरा जी भी थे, संजय भी थे, राजीव जी भी थे, सोनिया जी भी थी, लेकिन ये सीधी बात सबसे ज्यादा किसको चुभी आप? जाहिर है प्रेजेंट लीडरशिप को। और तभी आपने सोचा कि अब आजाद होने का समय आ गया है। आजाद होने का समय आया है, अब आजादी खतरे में है। आजाद होने का नहीं, अब आजादी खतरे में है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि आपने इन 50 सालों में सब कुछ देखा, बुलंदियों तक गए, आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, सरकारें बनाई, गिराई, लोगों को चमकाया, बड़ा नेता बनाया, और इस दौरान आपके साथ कभी भी 1 मिनट की भी आपको फुर्सत नहीं मिली। आपका जो घर था, मुझे अभी भी याद है, पावर सेंटर हुआ करता था, लाइन लगी रहती थी नेताओं की, और उसके बाद सडनली आपने सब कुछ छोड़ दिया। ये जो आपके पीछे के 6 महीने रहे, ये कैसे बीते? क्योंकि हमने जो सुना है वो ये है कि ये जो नेता है वो बिना पावर के रह नहीं पाता। नहीं, पिछले 6 महीने ऐसे रही कि शायद वो लीडरशिप अब रही नहीं, वो लोग भी नहीं रहे। मैं मिसाल के तौर पर कहूंगा कि हमारी लड़ाई नरसिम्हा राव जी के साथ आखिर के 2 सालों में भयंकर रही। हम 4-5 सीनियर लीडर थे, जूनियर मैं ही था, करुण जी थे, हमारे उसमें राजेश पायलट थे, उसमें शरद पवार जी थे, हम 6-7 लोग थे। और आखिर के 1.5 साल में तो हमने वर्किंग कमेटी जाना बंद कर दिया, और वो इसीलिए कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वो कदम नहीं उठा रहे थे। और जब भी वर्किंग कमेटी हुई कैबिनेट में, तो उसमें मैंने सबसे ज्यादा खुलकर उनके खिलाफ बोला। लेकिन वो लीडर भी आज का लीडर नहीं था, प्राइम मिनिस्टर ने उसको कभी बुरा नहीं माना। मैंने सब एपिसोड लिखे। जब सिंगापुर जाने से पहले उन्होंने सब कमेटी मीटिंग बुलाई, तो मैंने उनको कहा, सब कमेटी कैबिनेट की, कि आप सिंगापुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान से? हातम ताई कब से बन गए हैं? क्या बांट रहे हैं? आपके सब फॉरेन सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी कह रहे हैं हमने ये कंसेशन दिया, ये कंसेशन दिया। तो आपने कंसेशन क्या ली, वो मुझे बताइए। एंड आई एम सॉरी, मुझे आपको कंपनी करना था, मैं नहीं करूंगा। ये फ्रीडम थी। तो आपने जैसा और नरसिम्हा राव ने कहा कि हाँ भाई, गुलाम नबी जी ठीक बोल रहे हैं, तो उन्होंने एकदम उनकी साइड नहीं दी, बचा मेरी साइड ली। हाँ भाई, हम क्या दे रहे हैं, इसको दोबारा करो। उन्होंने कहा साहब अब वो तो टीम चली गई। तो कहा गुलाम नबी तो ठीक बोल रहा है। तो इस तरह की मैंने एक अलग ओकेजन पे, जिसमें वो उनके बड़े क्लोज थे, एक वो संत चंद्रा स्वामी, वो जब कैबिनेट होती थी उनके घर में, तो स्लिप आती थी, वो कैबिनेट छोड़ के अंदर चले जाते थे। वर्किंग कमेटी स्लिप आती, अंदर चले जाते थे। तो मैंने एक कैबिनेट मीटिंग में उनके घर पे ही मैंने कहा, आज रुकिए, पहले मैं बोलूंगा। प्राइम मिनिस्टर आप हैं चंद्रा स्वामी? हकबक हो गए। मैंने कहा, चंद्रा स्वामी कई दिनों से मुझे बुला रहा है, तो मैं नहीं जा रहा हूं। और मैंने मालूम किया, जो बुलाने आया, कि सिर्फ 2 आदमी नहीं जाते हैं, मनमोहन सिंह जी और आप, बाकी सब मिनिस्टर जितने ये बैठे हैं मेरे, ये सब वहां जाते हैं। और एक मिनिस्टर ने नहीं कहा कि हम नहीं जाते हैं। तो अब उसने कहा कि इन दोनों को तो मैं हटा दूंगा।
तो हटाने का काम तो प्राइम मिनिस्टर को, ये चंद्रशा कब से बन गया प्राइम मिनिस्टर हटाने वाला, पहले आप ये डिसाइड करो फिर तय। तो ये थी आवाज हमारी, और चुप बैठ गए राव साहब। उसने कहा भाई नहीं जाना चाहे, आप लोग क्यों जाते हो? तो मतलब उनसे इकरार कराया, एक्सेप्ट कराया करते। तो इस तरह की बातें, हम उम्र में भी हमसे डबल थे, एजुकेशन में डबल, वो लिटरेरी आदमी था, प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, लेकिन इतनी हमको छूट थी कि हम अपने दिल की बात कह सकते थे। इसलिए एक वर्किंग कमेटी में उन्होंने बोला गुलाम नबी में एक अच्छी चीज है, ये अंदर कैबिनेट में और वर्किंग कमेटी जोते मारता है, लेकिन बाहर पार्टी को और गवर्नमेंट को डिफेंड करता है। आपने अपनी बुक में भी लिखा है कि आपने इंदिरा गांधी तक को ना कह दिया था एक बार उन्होंने आपसे। उन्होंने मुझे 2 जनरल सेक्रेटरी बनाने के लिए कहा, मैंने लिखित में भेजा, दे डोंट कम अंडर द क्राइटेरिया।